अब हम अध्याय 11 के प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में नक्शे में बना हुआ आकृति है और ओरिजिनल आकृति में हमें इसका ओरिजिनल मान चाहिए। तो अब इसे समझते हैं। मैं यहाँ पे 2 चित्र बनाता हूँ। ये जो पहला चित्र है ये नक्शा है और जो दूसरा चित्र है ये वाला, ये ओरिजिनल आकृति है। ओरिजिनल आकृति जो है वो नक्शे से बड़ा होता है हमेशा। तो ये है नक्शे जो हमने अपने पेपर सेट में बनाए हैं और ये जो है ये क्या है? वास्तविक खेत है, वास्तविक खेत। और ये नक्शे वाला खेत है। ठीक, ये समझ में आ रहा है? नक्शा किस में बनाया जाता है? आप पटवारी के बारे में जानते होंगे। पटवारी जो होता है वो जितने भी खेत है उन सभी का नक्शा बना के रखा हुआ है। तो नक्शा कैसे बनाता है? तो उतनी बड़ी उसके पास तो ड्राइंग शीट नहीं, जितना बड़ा खेत है तो वो क्या करेगा? पैमाना मानेगा। पैमाना मान के जो खेत की जो साइज है ना उसे बहुत छोटा कर दिया जाता है। तो उसी तरह से इस प्रश्न में हमें इन प्रश्नों को उसी तरह से हल करना है। तो अभी जो आकृति जो मान दिया हुआ है इस प्रश्न में वो क्या है? वो नक्शे का मान दिया हुआ है। तो नक्शे में मान कितना दिया हुआ है खेत का? तो खेत का जो माप है वो दिया है 3 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। मतलब ये 4 सेंटीमीटर लंबाई है तो चौड़ाई कितना होगा? यहाँ से यहाँ की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ की जो मान है वो होगा 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो है 3 सेंटीमीटर। और प्रश्न में कहा है पैमाना का जिक्र किया है। तो पैमाना कितना माना है? पैमाना इन्होंने माना, यहाँ पे लिख लो आप, पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पैमाना माना है। अगर मैं ओरिजिनल खेत में 10 मीटर जाता हूँ तो उसको मैं ड्राइंग शीट में 1 मीटर दर्शाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अगर मैं ओरिजिनल खेत में टेप के माध्यम से नाप रहा हूँ 10 मीटर, तो मैं जो ड्राइंग शीट है जिसमें मैं नक्शा बना रहा हूँ उसमें उसे 10 मीटर को मैं 1 मीटर प्रदर्शित करूँगा। समझ में आ गया ये टॉपिक? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नक्शे में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर ये नक्शे की लंबाई है। तो ओरिजिनल लंबाई कितना होगा? ओरिजिनल लंबाई 4 × कितना कर देंगे? 10 मीटर, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को कितना मीटर 1 सेंटीमीटर को हमने कितना माना है? 10 मीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर को अगर हमने 10 माना है तो 4 सेंटीमीटर × 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर आ जाएगा। तो ओरिजिनल में ये कितना प्राप्त हो गया? 40 मीटर प्राप्त हो गया। समझ में आया ये प्रश्न? चलो अब हम देखते हैं चौड़ाई को। तो चौड़ाई भी देख लेते हैं। चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर को हमने कितना माना है? 10 मीटर। तो 3 सेंटीमीटर × 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 मीटर आ जाएगा। तो ओरिजिनल जो चौड़ाई है वो कितना है? 30 मीटर है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। प्रश्न में हमें वास्तविक जो खेत है ना उसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो वास्तविक खेत कौन है? यही है। तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखो खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई × चौड़ाई। लंबाई कितना है? तो देख लो, लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई कितना है? 30 मीटर। दोनों को गुणा करोगे तो कितना हो गया? 4 × 12, ये हो गया 1200
वर्ग मीटर आया, मीटर आया। ठीक, समझ में आया? कितना आया? वास्तविक खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1200 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे आप नीचे में पॉइंट दे के लिख लो, अतः खेत का वास्तविक क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। ये इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। हमें क्या करना है? जो पेंटिंग है वो हमारे पास वास्तविक पेंटिंग है, उस वास्तविक पेंटिंग को हमें नक्शे में लेना है। क्या करना है? नक्शा बनाना है उस वास्तविक पेंटिंग का। ठीक है, यही का है। आगे और पढ़ लो प्रश्न को। उसके बाद स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात करना है, और हमें उस जो हमने स्केलिंग कर रहे हैं ना, उसकी भुजा की माप ज्ञात करना है हमें। मतलब वास्तविक माप को हमें ज्ञात नहीं करना है, वास्तविक माप हमारे पास दिया है, उसी माप का उपयोग करके हम क्या करेंगे? स्केलिंग का माप निकालेंगे। हमें इस प्रश्न में स्केलिंग का माप निकालना है। तो चलो इसको भी समझते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे मैं एक चित्र बना रहा हूँ। पहला जो चित्र है यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये वास्तविक चित्र है। ठीक है, ये वास्तविक चित्र है, और वास्तविक चित्र किसमें है? वर्ग में। प्रश्न में क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो ये वर्ग है, और हमें बनाना क्या है? हमें नक्शे में बनाना है। तो नक्शा क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। तो ये छोटा वाला जो वर्ग दिखाई दे रहा है, ये नक्शा है, और ये वास्तविक है। तो ये पेंटिंग है, इसमें पेंटिंग बना है, और इसके पेंटिंग को हमें इसमें उतारना है वर्ग में। ठीक, समझ में आ रहा है? स्केलिंग करते हुए। तो चलो अब हल करते हैं हम इसे। तो हमारे पास दिया हुआ मान है, उसको हम लिख लेते हैं। दिया है वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है इस प्रश्न में। और वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? भुजा को हम दर्शाते हैं ए से, और सभी भुजा बराबर है, मतलब ए का वर्ग होता है। ए का वर्ग बराबर 3600 होगा। और अगर मैं इससे वर्ग हटा देता हूँ तो यहाँ पे लग जाता है अंडर रूट, और ये 36 किसका होता है? 36 जो होता है वो 6 गुणी 6 का होता है, और यहाँ पे 2 शून्य, 1 शून्य इसको दे दो, 1 शून्य इसको दे दो, तो 60 गुणी 60 बन जाएगा। तो यहाँ पे इससे बाहर क्या आ जाएगा? 60 बाहर आ जाएगा। तो ए का मान कितना प्राप्त हो गया? 60 यहाँ पे प्राप्त हो गया। मतलब एक भुजा का मान यहाँ पे 60 है, तो दूसरी भुजा का मान भी क्या होगा? 60 ही प्राप्त होगा। ठीक, समझ में आए? ये तो ओरिजिनल पेंटिंग का मान है, ओरिजिनल पेंटिंग की भुजा का मान है। ओरिजिनल पेंटिंग की भुजा का मान कितना है? ए बराबर 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दूसरी भुजा भी है, वो ए बराबर 60 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये जो नक्शे वाला है ना, इसके भुजा का मान हमें निकालना है। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्केल दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्केल। स्केल कितना मानना है हमें? इस प्रश्न में 0.1 मानना है। इस प्रश्न में कहा है 0.1। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा देता हूँ तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लिख लो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर हमें मानना है। मतलब 1 सेंटीमीटर जो मान है ना, उसके बराबर 10 सेंटीमीटर रहेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ओरिजिनल जो आकृति है उसका 10 सेंटीमीटर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर अगर नक्शा बनाएंगे तो 10 सेंटीमीटर जो होगा वो नक्शे में 1 सेंटीमीटर हमें दर्शाना है। समझ में आ गई है अब टॉपिक? चलो आगे उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम इसके भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैं 2 खंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओरिजिनल जो आकृति है, ठीक है, ओरिजिनल आकृति क्या है? ओरिजिनल आकृति की जो भुजा है वो है 60 सेंटीमीटर है, और 60 सेंटीमीटर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे नक्शे का भुजा निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर आ रहा है, और यही हमें
ज्ञात करना है। तो इसका भुजा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों समझ में आ गया। 6 सेंटीमीटर एक भुजा का, दूसरा भुजा का भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होता है। इसीलिए अगर वर्ग के एक भुजा 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है तो दूसरा भुजा भी 6 सेंटीमीटर आएगा, और यही हमें ज्ञात करना था। यही क्या इसका आंसर है। चलो आगे हल करते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर है तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी। तो इस बार इस प्रश्न में हमारे पास नक्शे में दिया हुआ है दूरी, ठीक है, उसे हमें वास्तविक जो दूरी है उसे हमें निकालना है। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे नक्शे वाला मैं पहले बना लेता हूँ, ठीक है। ये नक्शे वाला सड़क है, ये कौन सा सड़क है, नक्शे का सड़क है। और नक्शे के सड़क में जो जो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की जो दूरी दिया हुआ है वो कुल दूरी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वास्तविक जो सड़क है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ये वास्तविक सड़क है, और वास्तविक जो सड़क है इसमें हमें रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलो आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखो, दिया है शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, कितना दिया हुआ है नक्शे में, शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो ये नक्शा है, और नक्शा अगर यहाँ पे रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है नक्शे में 3 सेंटीमीटर है। और हमें ओरिजिनल में निकालना है, तो ये रेलवे स्टेशन है और ये एयरपोर्ट है। तो वास्तविक दूरी, ये वास्तविक सड़क है, तो वास्तविक दूरी हमें इसका निकालना है। ठीक, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। चलो आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे जो पैमाना है ना उसको लिख लेते हैं। तो नक्शा जब बनाया गया था तो उसका पैमाना कितना माना गया था वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर उन्होंने माना था 7 किलोमीटर। ठीक, नक्शा जब उन्होंने तैयार किया था तो 2 सेंटीमीटर जो है ना उसे 7 किलोमीटर के बराबर माना था। समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक सड़क है, ये ओरिजिनल सड़क है। ओरिजिनल सड़क में अगर ये 7 किलोमीटर यहाँ पे कहीं दूरी जा रही है, यहाँ से यहाँ, तो 7 किलोमीटर को मैं यहाँ पे नक्शे में सिर्फ कितना दर्शाऊंगा, यहाँ पे मान लो ये 7 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर को मैं नक्शे में यहाँ पे सिर्फ 2 किलोमीटर दर्शा रहा हूँ। समझ में आया ये टॉपिक। चलो आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे हम इनमें 1 सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं। अगर हम पैमाना में 2 सेंटीमीटर को मान के हल करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे हल होगा, तो हमें इसके लिए 1 सेंटीमीटर का पैमाना भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकाल लो। अगर मैं 2 को उस पार ले जाता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा, कुछ नहीं, मतलब कितना बचता है 1। तो यहाँ पे 7 है और नीचे में आ गया 2, तो कितना हो गया 7/2 किलोमीटर हो गया। ये समझ में आ गया। तो नक्शे का पैमाना, यहाँ पे दूसरा जो पैमाना बना वो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर जो है, मतलब 7/2 किलोमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे माना है। ठीक, दूसरा पैमाना यहाँ पे अलग से बन गया। अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या कहा है कि प्रश्न में कहा है कि 3 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे नक्शे में दूरी दिया हुआ है, उसे हमें किस में निकालना है, उसे हमें वास्तविक सड़क की दूरी को हमें उसमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे,
तो यहाँ पे लिखो 3 सेंटीमीटर बराबर, अगर 1 सेंटीमीटर का मान होता है 7/2, तो 3 सेंटीमीटर मतलब 3 का गुणा, तो कितना हो गया 7×3 = 21/2 हो जाएगा। भाग दे दो तो ये हो गया 2×5 = 10, हाँ 2 × 1 = 2 और 2 शून्य और 2×5 = 10 यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 10.5 किलोमीटर। यही क्या है, इसका ओरिजिनल आंसर है। समझ में आया ये प्रश्न? इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। इसके बाद हम प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल करेंगे।